अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बेसिक कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का उसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन या वनान म्यूकोपेप्टाइड। ओके, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है इट इज़ एक्चुअली ए हेटेरोपॉलीमर। ओके, और हेटेरोपॉलीमर जब हम बोलते हैं तो इट मीन्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। वो दो चीज़ें क्या है उनको हम बोलते हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, तो आपके पास एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सो ऑन एंड सो फोर्थ। यमन छ आसान पानवे अटैचमेंट, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। यमन से इसका नाम बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, तो फिर क्या होता है जो एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड रेसिड्यूज होते हैं, से फॉर एग्जांपल ये छ अक एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड रेसिड्यू अच्छा आसान अटैच, इसके साथ अटैच्ड होती है टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। और ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन इट इज कंपोज्ड ऑफ alternating D and L amino acids। 4 amino acids होते हैं and 2 are D amino acids, 2 are L amino acids which are placed alternately। That means अगर एक L amino acid है फिर उसके बाद D आएगा, फिर उसके बाद L आएगा, फिर D आएगा। ओके, वहाँ तक क्लियर है? तो ये जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक्चुअली ये लिंकिंग कैसे होती है? जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है इस वाले शुगर का एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दीज आर बेसिकली शुगर्स। एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यम छ असली शुगर्स आसान। दे द फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ दिस शुगर इट इज अटैच्ड टू द टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। ओके, 3 ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, दैट मीन्स जो टेट्रापेप्टाइड की बात कर रहे हैं हम अभी, आउट ऑफ 4 अमीनो एसिड्स 3 अमीनो एसिड्स लाइक डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन एंड मीजो डाइअमाइनोपाइमिलिक एसिड दे आर नॉट फाउंड इन केस ऑफ प्रोटीन्स। आउट ऑफ 4 अमीनो एसिड्स 3 ऑफ दीज अमीनो एसिड्स दे आर नॉट फाउंड इन केस ऑफ प्रोटीन्स, दे आर स्पेसिफिकली फाउंड इन दीज टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स। ये बस इन्हीं में पाए जाते हैं। ठीक है, they are present specifically in tetrapeptide side chains, and in many bacteria you will find that in case of diamylopymalic acid we have L-lysine। तो कुछ बैक्टीरिया में हम देख सकते हैं वहाँ डाइअमाइनोपाइमिलिक एसिड की जगह पे L-lysine प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है यू हैव चेन्स and these chains are composed of N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid। Likewise ये वाली चेन भी ऐसे ही बनी होगी, ये वाली चेन भी ऐसी ही बनी होगी। ओके, और साइड में आपको पता ये भी है जो N-acetyl muramic acid होता है उसके पास एक साइड चेन होती है, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। ओके, तो अब ये जो चेन्स आपके पास है दे गेट क्रॉस लिंक्ड। हाउ दे गेट क्रॉस लिंक्ड? The carboxyl group of terminal D-alanine it becomes covalently attached to the amino group of diaminopymalic acid in the form of peptide interbridge. It will get more clear in this slide. See, you have N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. Okay, they are attached to each other with the help of beta 1,4 glycosidic bonds. ओके, ये शुगर से बेसिकली दिस इज शुगर, दिस इज शुगर, शुगर से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड दिस एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड द फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ दिस शुगर इट इज अटैच्ड टू द tetrapeptide side chain and this tetrapeptide side chain is composed of L-alanine, D-glutamic acid, L-lysine, D-alanine। ओके, दैट मीन्स दे आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटली। पहले L-alanine है, फिर D है, फिर L-lysine है, फिर D-alanine है। ओके, द टर्मिनल, ये जो टर्मिनल वाला होता है D-alanine, इसका जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है दैट बिकम्स अटैच्ड टू द अमीनो ग्रुप ऑफ दिस L-lysine
ऑफ अनदर टेट्रापेप्टाइड, जो यहाँ पे ये टेट्रापेप्टाइड है, इसका जो एल लाइसिन है और इसका जो डी एलानिन है, दे बिकम क्रॉस लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पेंटाग्लाइसिन लिंक, ओके, जिसको हम बोलते हैं इंटरपेप्टाइड ब्रिज, ओके। ये यहाँ पे पेप्टाइड है, ये यहाँ पे पेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड, इनके पास ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज 5 ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स व्हिच इज नोन एज इंटरपेप्टाइड ब्रिज, या छिस वनान पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंक, ओके। आई विल रिपीट दिस. Here you can see you have one chain, another chain, another chain, okay. For the sake of convenience, only 3 chains have been shown here, and the sugar here which is known as N-acetylmuramic acid, ये इसके साथ ये अटैच्ड हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, और जो टर्मिनल डी एलानिन होता है इस टेट्रापेप्टाइड साइड चेन का, ये अटैच हुआ होता है विद द एल लाइसिन ऑफ दिस टेट्रापेप्टाइड साइड चेन with the help of this pentaglycine link, okay. And this pentaglycine link is also known as peptide interbridge, okay. And because of this cross linking, all the all the chains, all the backbones, heteropolymer backbones, they become attached to each other, and because of this cross linking, the whole polymer, okay, this whole polymer, it becomes tough, it becomes strong, and gives strength to the bacterial cell wall, okay. I think this is all about the structure of the bacterial cell wall. See you soon with a new lesson on the bacteria. Till then, stay blessed and thank you.